हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उनके जीवन में हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या करें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कुछ चीज़ें जब तक हम अपनी इच्छा से ना पाना चाहें तब तक हम उन्हें नहीं पा सकते। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में चंगाइयों को पाना चाहते हैं, कई लोग अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कई लोग अपनी जॉब में ब्लेस होना चाहते हैं, कई लोग बेबी की ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास नहीं जाते, इसीलिए उनके काम कहीं ना कहीं रुके रहते हैं। आज परमेश्वर अपने ऐसे ही लोगों से बात करेंगे वचन के द्वारा और उन्हें बताएंगे कि आप लोग जब संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर काम भी करते हैं। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, हम चंगे नहीं हो पा रहे, हम ब्लेस नहीं हो पा रहे, हम इतना टाइम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं फिर भी हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आ पा रही। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके जीवन में कमी होती है, आपके जीवन में वचन की कमी होती है या आपके जीवन में प्रार्थनाओं की कमी होती है जिसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बताएंगे कि अगर हमें परमेश्वर से कुछ पाना है तो हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हम परमेश्वर से ही आशा लगाकर रखें कि परमेश्वर ही हमें देगा और हमें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। तो हमें अगर परमेश्वर से कुछ बड़ा चाहिए तो हमें भी परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 40 आयत से। परमेश्वर का वचन कहता है, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने अद्भुत वचनों के से हमसे बात करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक कोढ़ी मनुष्य था जिसको कोढ़ का रोग हो गया था और उसने क्या किया, उसने प्रभु के पास वो आया और प्रभु से उसने विनती करी। और विनती उसने कैसे करी, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसमें लिखा है कि उसने प्रभु के सामने घुटने टेके और उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा, परमेश्वर ने उस पर तरस खाकर उसके ऊपर हाथ रखा, हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर तो चाहते हैं हमें ब्लेसिंग देना, हमें चंगाई देना, हमें आशीष देना, हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करना। लेकिन क्या आप चाहते हैं उन चीज़ों को अपने जीवन में पाना? क्या आपके अंदर इच्छा है कि आप चंगाई को प्राप्त करें? क्या आपके अंदर वो पावर है कि आप परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर सकें? क्या आपके अंदर वो चीज़ है, पाने की इच्छा आपके अंदर है? जिस तरह से इस कोढ़ी को एक परमेश्वर से चंगाई पानी थी तो उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर प्रकट किया और उसने अपनी चंगाई को पाने के लिए परमेश्वर से क्या कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। उसने ये नहीं बोला, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, मुझे चंगा कर, मैं अपने कोढ़ से शुद्ध होना चाहता हूँ, मुझे ठीक कर, तू क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कहा उसने क्या कहा, परमेश्वर के सामने उसने पहले तो घुटने टेके, उसने परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर किया, अपने गुनाहों से, अपने पापों से उसने क्षमा मांगी, उसने घुटने टेके परमेश्वर के आगे और फिर क्या कहा कि परमेश्वर यदि तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर।
और परमेश्वर ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ तुझे शुद्ध करना और मैं तुझे शुद्ध करता हूँ। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसके लोग बीमारियों में रहें, निराशाओं में रहें, परेशानियों में रहें, संकटों में रहें। लेकिन आज लोगों के पास इतना सा भी समय नहीं है कि परमेश्वर के पास तसल्ली से बैठकर परमेश्वर से मेल मिलाप करें, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर के आगे अपनी परेशानियों को रखें। आज कितने लोग इतने बिजी हैं जो अपनी जॉब पे जाते हैं, तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो लोग अपने जॉब में से या अपने पूरे दिन भर के समय में से परमेश्वर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा निकालें। जल्दी जल्दी सुबह स्टार्ट करते हैं अपने दिन को, अपनी जॉब पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं और परमेश्वर को तो भूल ही जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हम तो मसीह में हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों नहीं आशीषित हो पा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन परमेश्वर को जो समय देना चाहिए वो तो आपने दिया ही नहीं। जिस तरह से आपको अपना पेट भरने के लिए रोटी की ज़रूरत है, अगर आप उसको नहीं खाते हैं तो आपके शरीर को गड़बड़ी होने लगती है, आपको भूख लगती है, तो आप क्या कहते हैं, हमें रोटी खानी है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपनी जॉब पे जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो पैसा जब आप कमाएंगे तो उससे आपका खर्च चलेगा, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ऐसे ही अगर हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें परमेश्वर के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर को मूल्य अदा करेंगे, हम परमेश्वर को पे करेंगे, तो ही परमेश्वर हमारे जीवन में उन कामों को करेगा। अब प्रार्थना तो आपने करनी नहीं है, बाइबल तो आपने पढ़नी नहीं है, लेकिन परमेश्वर से ब्लेसिंग आप पाना चाहते हैं, आशीषों को आप पाना चाहते हैं, बरकत को आप पाना चाहते हैं। अब परमेश्वर क्या कहेगा, बेटा बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, प्रार्थना करी नहीं करी, मेरे साथ तूने समय को बिताया नहीं बताया, तो फिर परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोग बोलते हैं कि हम चंगे नहीं हो पा रहे, पता नहीं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या सुनता है या नहीं सुनता है। परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर के कान सदैव हमारी प्रार्थनाओं की ओर ही लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे जब भी तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा। लेकिन जब हम उसको पुकार ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, परमेश्वर तू आप देख ले, तुझे तो दिख ही रहा है कि मैं कैसा हूँ। परमेश्वर को तो पता है कि आपकी कंडीशन क्या है, लेकिन परमेश्वर आपसे भी तो कुछ चाहता है। परमेश्वर क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब तक आप मांगेंगे ही नहीं तो आपको कैसे दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। अब जब तक तुम अपनी चीज़ों को ढूंढ ही नहीं रहे तो तुम कैसे पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब जब आप परमेश्वर के द्वार को खटखटाएंगे, परमेश्वर के हृदय को खटखटाएंगे, तो परमेश्वर आपके लिए अपना हृदय खोलेगा। परमेश्वर हर एक काम को आपके लिए करने के लिए रेडी रहता है, बस वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। जिस तरह से इस कोढ़ी ने बोला, परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेक कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर अपना संपूर्ण हृदय परमेश्वर को देकर उसने बोला, परमेश्वर यदि तू चाहे, यदि तेरी इच्छा हो तो मुझे शुद्ध करना। अगर क्यों कहा उसने ऐसा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा चाल चलन जो है वो प्रभु को पता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं किस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए उसने परमेश्वर के आगे पहले घुटने टेके। उसे पता था अगर मैं घुटने टेकूंगा मेरे पाप क्षमा होंगे, उसके बाद परमेश्वर मुझे हीलिंग भी देगा। इसीलिए उसने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यदि तेरी इच्छा हो तो उस काम को मेरे जीवन में करना। आज लोग क्या कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा ये है, मुझे गोल्ड चाहिए, प्रभु मेरी इच्छा ये है, मुझे एक अच्छी कार चाहिए, मेरी इच्छा ये है, मुझे बहुत अच्छा बिजनेस चाहिए, मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड चाहिए, बहुत अच्छी वाइफ चाहिए। लेकिन कभी ये पूछा, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तू बता कि तू मुझसे क्या चाहता है। कभी आपने परमेश्वर से ये पूछा, परमेश्वर आपने मुझे मसीह में बुलाया, आपने स्वर्गीय राज्य में बुलाया, तो आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया। क्या आप मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, क्या आप मुझसे सेवकाई कराना चाहते हैं, क्या आप मेरे साथ अपने बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं। आपकी इच्छा प्रभु आप मुझ पर बताएं कि आपने मुझे किस लिए चुना है, मैं क्या काम आपके लिए करूं। कभी आपने ऐसा परमेश्वर से बोला? नहीं।
कभी आपने ये बोला कि प्रभु मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूँ? नहीं, आपने सिर्फ क्या बोला, प्रभु मेरी इच्छा ये है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए। तो परमेश्वर क्या कहेगा, मेरी इच्छा तो तूने कभी जानी नहीं बेटा कि मैं तेरे लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। सिर्फ तूने अपनी अपनी गाई कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया वो तो तूने पूछा ही नहीं, अपनी बुलाहट को तो तूने जाना ही नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं ना, तभी परमेश्वर की सिद्ध इच्छाएं, सिद्ध योजनाएं आपके जीवन में पूरी होती हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है अपने कामों के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। तो आप परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर तूने मुझे किस योजना के लिए चुना है, तूने मुझे अपनी किस इच्छा को पूरा करने के लिए चुना है। जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे ना, तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देगा। परमेश्वर को भी पता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन हम अपनी इच्छा ना पूरी करके परमेश्वर की इच्छा को जब पूरा करते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा भी हमसे पूरी कराता है और हमारी इच्छाओं को अपने आप ही वो पूरा करता हुआ चला जाता है। क्या परमेश्वर को नहीं पता आपको रोटी की ज़रूरत है? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि आपको चंगाई की ज़रूरत है? क्या परमेश्वर ये नहीं देख रहा कि आज आपके जेब में पैसे हैं कि नहीं है? तो परमेश्वर तो हर एक चीज़ को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ये भी जानता है इस समय आपके मन में, आपके हृदय में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। तो हमें तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि परमेश्वर हमारे बारे में नहीं देख रहा, हमें नहीं देख रहा या हमारे लिए नहीं सोच रहा। ये सब चीज़ें सोचने की काम हमारा नहीं है। हमारा काम ये है कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, तू हमसे क्या चाहता है। तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हमारी ही कमियों की वजह से नहीं हो पाती। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में हीलिंग नहीं हो पा रही, इसीलिए क्योंकि वो लोग परमेश्वर की इच्छा को ना जानकर अपनी ही थोपे जा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास अपने घुटने टेक कर परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर कर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक काम को पूरा करता है। आपको हीलिंग भी देता है, आपको चंगाई भी देता है। आज कुछ लोग सिर्फ दूसरों की प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड होते हैं कि आप हमारे लिए कर दीजिए, बस खुद ने बाइबल नहीं पढ़नी, खुद ने प्रार्थना नहीं करनी, प्रभु के आगे घुटने नहीं टेकने, वचन को नहीं खोलना, वचन मनन नहीं करना, तो हीलिंग कैसे होगी? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप अपनी मेहनत खुद नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी ने रोटी अपने घर में बनाई और आप जाकर उसकी रोटी खा लें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको रोटी खानी है, आपको अपना पेट भरना है, तो आपको अपने घर में खुद खाना बनाना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत आपके लिए कोई दूसरा करे और आप उसका फल पाएँ। फल भी वही पाएगा जो मेहनत कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखना, अपनी लाइफ में चंगाई को होते हुए देखना, अपने सभी ज़रूरतों को पूरा होता हुआ देखना, तो आपको भी परमेश्वर में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना होगा, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करना होगा, अपनी इच्छा को साइड में करना होगा। परमेश्वर के लिए हमेशा खड़े रहना पड़ेगा, पवित्रताई के साथ, ना कि आपको पाप के साथ। आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा, हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा, किसी की चुगली करने से दूर रहना पड़ेगा, दूसरों की निंदा करने से दूर रहना पड़ेगा। हर वो काम जो परमेश्वर हमसे कहता है करने के लिए, वो सब हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं को हमें फॉलो करना है। हमें व्यभिचार नहीं करना, दूसरे के लिए गलत दृष्टि हमें नहीं देखनी। तो जब हम इन सब बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से उस कोढ़ के रोगी ने प्रभु के पास जाकर प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने क्या करा, उसको अपनी इच्छा के अनुसार शुद्ध किया, उसके कोढ़ से उसे छुटकारा दिया, उसकी बीमारी से उसे आज़ाद किया। तो ऐसे ही जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर अपने सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए तौबा करके, क्षमा मांगकर अपने पापों की और दूसरों को भी क्षमा कर कर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको आपकी सारी बीमारी से छुटकारा देगा, आपको शुद्ध करेगा,
आपको ब्लेस करेगा, आपको हील करेगा, आपको चंगाई देगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं को मार के परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर 100% आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आपकी लाइफ में हर वो काम सक्सेसफुल होगा जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। परमेश्वर उन सभी बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े चमत्कारों को आपकी लाइफ में दिखाएगा जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। बस आपको अपनी चाहत को पूरा करने के लिए परमेश्वर की चाहत को भी पूरा करना पड़ेगा। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन पर मनन करना होगा, उनके अनुसार चलना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा और प्रार्थनाओं में बने रहना होगा। और हर प्रकार की बुराई से, पाप से, निंदा से अपने आप को दूर रखना होगा। तो आप परमेश्वर के नाम में ब्लेस होते चले जाएंगे, आशीषित होते चले जाएंगे, चंगे होते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बात करे, आपके देह प्राण आत्मा को खोले परमेश्वर वचन के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को दें, वचन को दें और दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो करके खुद से आप अपनी मेहनत को करें और परमेश्वर से अपने फल को प्राप्त करें। तो आज का वचन आपकी लाइफ को टोटली चेंज करे। हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ का आत्मा दे और परमेश्वर हमें ऐसा मन दे कि हमारा मन हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे और हम अपनी इच्छा के लिए ना, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जिएं और परमेश्वर के कामों को हम करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें ठहराया है। तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में पूरा करता चला जाएगा। हालेलुया। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, और अपने लोगों को खुदावन वचन के द्वारा बताया मेरे प्रभु कि किस कारण से उनकी कुछ ब्लेसिंग रुकी हुई हैं। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने लोग संपूर्ण हृदय से आपके पास आ रहे हैं और मेरे पिता अपने घुटनों को टेक कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पापों के लिए तौबा कर रहे हैं मेरे पिता, आपसे क्षमा मांग रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए। जिस तरह से उस कोढ़ के रोगी ने यीशु मसीह के पास आकर, पिता आपके पास आकर प्रार्थना की और कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो आपने अपनी इच्छा को उसके जीवन में पूरा किया मेरे प्रभु और उसे शुद्ध किया। उसी तरह से आज जितने लोग आपके पास आ रहे हैं मेरे प्रभु, अपने पापों से, गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी इच्छा है उनके जीवन में पूरा करें मेरे पिता, तो आप उनके जीवन में खुदावन पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और इनकी सभी इच्छाओं को आप पूरा कीजिए मेरे प्रभु। अपनी सिद्ध योजनाओं को इनके ऊपर प्रकट कीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता, आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, बहुत दयालु परमेश्वर, अपने लोगों पर दया दिखाते हैं मेरे प्रभु। जितने लोग आपके पास आते हैं मेरे पिता, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं मेरे प्रभु, आप उनके पापों को दोबारा कभी स्मरण नहीं करते मेरे पिता परमेश्वर, और आप उनको शुद्ध करते हैं, उनको चंगा करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग खुदावन इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु आपके समीप आ रहे हैं मेरे खुदावन और चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होता हुआ देखना मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में काम करें मेरे खुदावन के हृदय को खोले ताकि आपके वचन की ओर पूरी तरह से अपने मन को लगा सके, मेरी प्रार्थनाओं में पूरा समय दे सके मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन ये ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार का बीमारी का आत्मा इनके जीवन को छोड़े, इनके शरीर को छोड़े, इनके घर परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की दुर्बलता का आत्मा, हर प्रकार का पैरालाइज का आत्मा इसी घड़ी राइट नाउ इनके शरीरों को छोड़े, इनके घर परिवारों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का गरीबी का आत्मा इनके घर को छोड़े और जाता रहे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज जितने लोगों के पास जॉब नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें जॉब के साथ ब्लेस करें मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और इन्हें आशीषित करें, ब्लेस करें। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, आप इनके घरों में अपना पवित्र आत्मा भेजें मेरे प्रभु, और इनके घरों से हर प्रकार की दुष्ट की आत्माओं को, जो बीमारी डालने की है, निराशा डालने की है, परेशानी डालने की है मेरे पिता, लड़ाई झगड़े की आत्मा है,
वो सारी इनके घरों को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं इन सारी अंधकार की शक्तियों को होली गोस्ट फायर करती हूँ। हर वो आत्मा, हर वो स्पिरिट जो पिता तेरी ओर से नहीं भेजा गया, मैं उसे होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे सखेरियंदे लेखो रबा शंदो न मारो सखोरियंदे लेखे रे बे शखेरियंदे रीशंदो न मारो सखोरियंदे लेखे रे बे शखेरियंदे। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, हर प्रकार की स्पिरिट को इनके जीवन से डांटती हूँ, यीशु मसीह के नाम में भगाती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे ब्लेसिंग के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी बरकत के लिए, इन लोगों के जीवन में काम करने के लिए, वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस प्रार्थना विनती के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए और चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा और परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।